स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनडी स्पेशल, आपके साथ मैं हूं रेखा। बागेश्वर धाम में महायज्ञ संपन्न हो गया है। 7 दिनों तक चले इस महायज्ञ का हवन अनुष्ठान के साथ समापन हुआ और इस दौरान बागेश्वर धाम मंत्रोच्चार से गूंजता रहा। इस महाआयोजन में आम से लेकर खास तक शामिल होने के लिए पहुंचे। 7 दिनों तक श्रद्धालुओं ने हवन अनुष्ठान के साथ ही साधु संतों के अनमोल वचनों का लाभ भी उठाया। इस दौरान सामूहिक विवाह से लेकर कई कार्यक्रम यहां पर हुए, जिसका श्रद्धालुओं ने आनंद लिया है। देखिए। बागेश्वर धाम में धूमधाम के साथ महायज्ञ का आयोजन हुआ। आम से लेकर खास हर कोई भक्ति के रंग में सराबोर दिखा। श्रद्धालुओं को मिला बड़े बड़े साधु संतों के प्रवचन सुनने का अवसर। एमपी के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में दूर दूर से लोग धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस महाआयोजन में पहुंचे। आम से लेकर खास तक बागेश्वर धाम में हाजिरी लगाने पहुंचा। जिनमें बीजेपी के सांसद, मध्य प्रदेश के मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल रहे। 7 दिनों के महायज्ञ के इस महाआयोजन की शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक अलग अलग रंग देखने को मिले। आयु आरोग्य सौख्य धन धान्य प्राप्ति पूर्वकम सर्वेषां अत्र यत्र भक्त जनाना सर्वविध कल्याणार्थम। महायज्ञ के साथ ही यहाँ बड़े बड़े संतों के प्रवचन का भी श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। बागेश्वर धाम में आयोजित इस विराट धार्मिक महोत्सव में बालाजी का दिव्य दरबार सस्ता रहा। भजन कीर्तन से लेकर रास लीला और सामूहिक विवाह तक का भव्य आयोजन हुआ। बागेश्वर धाम में वैसे तो हमेशा दरबार लगता रहता है, यज्ञ होते रहते हैं, लेकिन इस महायज्ञ के आयोजन में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि लगा जैसे इस विशाल परिसर में भी जगह कम पड़ गई हो। पाठ संख्या एवं परात्पर शरणागत वत्सलायाः जगत जनन्या। महायज्ञ के अंतिम दिन पूरा बागेश्वर धाम मंत्रोच्चार से गूंज उठा। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बड़े बड़े साधु संतों ने इस महायज्ञ के अनुष्ठान में आहुति डाली। बागेश्वर धाम में पहुंचा एक व्यक्ति भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। हर तरफ दिखी तो सिर्फ भक्ति ही भक्ति। इससे 2 दिन पहले भी बागेश्वर धाम में हो रहे हवन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्णाहुति दी गई। इसी तरह 7 दिन तक चले इस महायज्ञ में हर दिन अलग अलग छटा देखने को मिली। हनुमंत कथा से लेकर रामचरितमानस के पाठ तक से बागेश्वर धाम गूंजता रहा। महायज्ञ के अंतिम दिन बागेश्वर धाम को छोड़कर जाना श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही भावुक पल रहा। 7 दिनों तक जहां वो भक्ति के सागर में गोते लगाते रहे, उस सागर से अलग होने की टीस शायद उन्हें अंदर तक सता रही थी।
रुद्राय ओम रुद्राय। पिता के घर पे आते हैं तो खुशियाँ होती है। पहले तो बेटी की विदाई कल हुई तो उसका तकलीफ, और अब संत महात्मा जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे तो लगता है थोड़ा थोड़ा तकलीफ तो रो रही। तो आज मैं अपने पिता के घर से जा रही हूँ, जिस तरीके से मैं अपने पिता के घर से विदा होकर के आई थी, आज मुझे यहाँ से छोड़ने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। मैं चाह रही हूँ कि बाबा जी हमेशा अपने चरणों में इस धाम से, गुरु जी से और इस शक्ति से जुड़ी हूँ। मेरा एकदम कल्याण ही कल्याण हो रहा है। ओम रजनाय ओम निर्विकल्पाय ओम गुणातीताय ओम यज्ञनाय। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के इस भव्य महाआयोजन ने उनके साथ साथ भक्तों में भी एक नई ऊर्जा भर दी। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग जगहों पर राम दरबार लगाकर राम कथा पढ़ेंगे। शुरुआत टीकमगढ़ से होगी, जहां 24 फरवरी से 5 मार्च तक उनका दरबार लगेगा। ओम यादवाय ओम जायापहारणे भूतेनाय। में श्री राम कथा और श्रीमद् भगवत कथा का उनका कार्यक्रम है। कोई आनंद से भरा हुआ है, कोई आंसुओं से लबरेज है, क्योंकि यहाँ से कोई अपने साथ अनुभव लेके जा रहा है, कोई दुखों को यहाँ पे समाप्त करके जा रहा है। तो कई ऐसे हैं जो अब 7 दिनों तक इस जगह से जो भावनात्मक जुड़ाव हो गया था उसे छोड़ करके जा रहा है। तो खुशी और पल, खुशी और दुख दोनों ही भक्तों के चेहरे पर साफ बागेश्वर धाम में देखे जा सकते हैं। धार्मिक आयोजन के समापन पर रमेश पाल से बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में न सिर्फ आस्था का महाकुंभ उमड़ा, साथ ही बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए महाअनुष्ठान का आयोजन भी किया गया, जिसमें 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। शुभ विवाह में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत यहां पर पहुंचे थे और साथ ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस महाआयोजन का हिस्सा रहे। सबने नवविवाहित जोड़ों को सदा खुश रहने का आशीर्वाद इस दौरान दिया। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गृगं स्मरामि। एमपी के बागेश्वर धाम में साधु संत और श्रद्धालुओं का महाकुंभ लगा है। कुल बागेश्वर धाम की विद्याबलं दैवबलं तदेव। बताया जाता अदा करते हैं, ऐसे में शादी में वो सब उपहार देते हैं जो एक पिता अपनी बेटी को देने की कोशिश करता है। इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। यूं कहें कि नवविवाहित जोड़ों को एक नई जिंदगी और एक नए घर की शुरुआत के लिए जरूरत का सारा सामान उपहार के रूप में बागेश्वर धाम की ओर से भेंट किया गया। गुरुदेव भगवान का मानना ये है, बेटी के यहाँ जो गृहस्थी का सामान पूरा एक परिवार का होता है वो दिया जाए, और उनके संकल्प के अनुसार सारे शिष्टमंडल चढ़ोतरी से जो आता है, गुरुदेव भगवान ने लगभग 40 आइटम दिया है। 40 आइटम गृहस्थी में जा रहा है कन्या के लिए, जिसमें बड़े सामान में डबल बेड है, सोफा है, ड्रेसिंग टेबल है, गोदरेज अलमारी है, कूलर है, फ्रिज है, LCD टीवी है, और ये बाकी किचन सेट है, प्रेस है, घड़ी है, मिक्सर है। जीवन का शुभारंभ कर रही है। उम्मीद है उनके जीवन में खुशियां हमेशा खिलखिलाती रहे। माता मैया जय लक्ष्मी माता। यशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तुम ही जगमाता। तो बागेश्वर धाम में महायज्ञ के दौरान भजन कीर्तन से लेकर रास लीला तक का आयोजन हुआ और इन सभी कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं के मन को भो लिया। और यही नहीं, कवियों ने भी मंच से अपनी कविताएं पढ़कर जमकर तालियां बटोरी। ये अद्भुत संगम है बागेश्वर बालाजी के चरणों में विराजमान होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर सब अग्रसर हो रहे हैं। आज बागेश्वर धाम की धरती माया में बागेश्वर धाम में महायज्ञ के साथ भक्ति की बयार बहती चली गई।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के इस आयोजन में बड़े बड़े संत महात्मा के अलावा सुरों के महारथियों और कवियों ने भी शिरकत की। आस्था वाली, कभी नहीं बुझने वाली, और ध्वजा ये केसरिया अब कभी नहीं झुकने वाली। घर वापस आने वाले भगवा प्रबंध करवाने हैं। पूरे भारत में अब धर्मांतरण बंद करवाने हैं। बागेश्वर धाम पहुंचकर प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने जब सुर छेड़े तो श्रद्धालु खुद को झूमने से रोक नहीं सके। अनूप जलोटा एक के बाद एक भजन गाते जा रहे थे और श्रद्धालु भक्ति भाव में विभोर हो रहे थे। उनके भजन ने भक्तों पर भक्ति का पूरा रंग चढ़ा दिया। राम नारायणम जानकी वल्लभम मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन माया में तू उलझा दर दर तू उड़ाए अब तो करता मनमारी जब माया सब छुड़ाए। बागेश्वर धाम में 7 दिनों के महाआयोजन में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री राम शर्मा वृंदावन की मंडली ने यहाँ रास लीला का मंचन किया। काली दहना हननी को यमुना को नीरनी को रेणुपत हननी को सवात कंद को राधा कृष्ण कुंडनी को संतन को संगनी को और श्याम रंगनी को अंग युग चंद को नील पीत पटनी को बंसीवट तटनी को ललित कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। रास लीला की ऐसी दिव्य और भव्य प्रस्तुति दी गई जिससे श्रद्धालुओं का ध्यान हटने का नाम ही नहीं लिया। समय मुझे प्रेम को रोग लगाएगो अभिनय से लेकर नृत्य और संवाद अदायगी का ऐसा अंदाज कि धाम में मौजूद लोग उसमें खोकर रह गए। वृंदावन मेरा सिर चायो, वृंदावन मेरा सिर चायो, वृंदावन मेरा सिर चायो, वृंदावन। बागेश्वर धाम के इस महाआयोजन में कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। कवि श्री प्रकाश पटेरिया निर्देश के संयोजन में आयोजित इस कवि सम्मेलन में मशहूर कवियों ने अपनी कविताओं से श्रद्धालुओं को गदगद कर दिया। राम पर एक आरोप है शाम का, क्योंकि सच है वो मानव है बस नाम का, क्योंकि सच है वो मानव है बस नाम। एक के बाद एक मंच पर आकर कवियों ने राष्ट्रवाद और धर्म को लेकर अपनी कविताएं पढ़ी। लेकिन निपट विधर्मी सारे टिके एक ही बिंदु पर, इनका ज्ञान उमड़ता केवल सत्य सनातन हिंदू पर। बागेश्वर धाम पहुंचे कवियों ने मौजूदा परिदृश्य के अलग अलग प्रसंगों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अपनी शानदार कविताओं से कवियों ने दर्शकों का दिल जीतकर खूब तालियां बटोरी। पिछले चुनाव में 2 सीटें थी आई, अब के तो भाई अमेठी गवाई, अब अमेठी भी योगी की जेब में, हाँ योगी है उत्तर प्रदेश में। अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। महायज्ञ के इस महाआयोजन में अलग अलग रंगों में श्रद्धालु 7 दिनों तक लगातार इसमें गोते लगाते हुए भाव विभोर होते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।